इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। जब कोई दंगा होता है या कोई जो है दो समुदाय के बीच में जब झड़पें होती है तो लोग कहते हैं कि इसको किसी ग्रुप से, किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और शायद ये सही कहते थे। मगर अब ये जो है सच बातें जो है हिंदुस्तान में अब शायद एग्जिस्टेंस नहीं करती है, क्योंकि ना ही करौली में वैसा देखने को मिला और ना ही उसके बाद जो है खरगोन में वैसा देखने को मिला। क्योंकि जितने 52 लोगों के घर तोड़े गए हैं वो सभी मुस्लिम समाज से आते हैं, जितने 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सभी मुस्लिम समाज से आते हैं, और उसके अलावा जितने महिलाओं के साथ जिस तरह से बदतमीजी हुई उसमें ज़्यादातर जो है महिलाएं मुस्लिम समाज से आती। उसी बीच जो है 2 अप्रैल को एक दंगा हुआ था राजस्थान के करौली में, जहां पर जो है रामनवमी के मौके पर जो है एक यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद जो है दंगा भड़क हुए, 2 समुदाय के बीच में जो है पत्थरबाजी हुई और उसके बाद जो है 40 मुसलमानों के घर को जलाकर राख कर दिया गया। तो जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने ये कहा कि इसको आप किसी धर्म विशेष से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि जब दंगा होता है और दंगा जब भड़कता है तो कोई किसी का मजहब नहीं देखता, बल्कि उस नफरत की आग में जो है खुद को झुलसता हुआ या खुद जाकर उसमें शामिल हो जाता है। मगर करौली का वो इलाका जहाँ पर 40 मुसलमानों के घर को जला दिया गया, तो वहाँ पर की एक तस्वीर जो है ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, और उस तस्वीर जो है पिछले कई दिनों से कई सारे सेकुलर लोग या जो हिंदुस्तान के सेकुलर या BR अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा करते हैं उनके लिए जो है नींद गायब करने का मशीन बना हुआ है। अब आपको बताते हैं कि एक तस्वीर है, एक तरफ जो है रवि का दुकान है तो दूसरी तरफ उस्मान का दुकान है। एक दीवार के जरिए दोनों दुकान आपस में अलग होते हैं। रवि के दुकान को आज तक खुरूच भी नहीं आया है, जबकि उस्मान के दुकान को जलाकर राख कर दिया गया। दोनों दुकानें कपड़े की दुकान है, और एक दुकान में एक भी जो है चिंगारी नहीं तो दूसरे दुकान में दहकता हुआ आग का गोला फेंक दिया गया और उस्मान को सड़क पर लाकर रख दिया गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि दंगा हुआ जिसमें मुसलमानों ने पत्थरबाजी की या मुसलमानों की तरफ से ये शुरुआत हुई, तो शायद इस तस्वीर को देखने के बाद उनकी सारी ये जो अकड़ है या सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने दंगा किया या जिन लोगों ने दंगा करवाया उसमें सरकार ने, करौलिया में या कांग्रेस की सरकार ने या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ संज्ञान लिया वो सबके सामने, और किस तरह से सेलेक्टिव माइलेज के साथ जो है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार काम कर रही है। क्योंकि सेलेक्टिव माइलेज में ये है कि मुसलमानों के मस्जिद में घुसा गया, मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, मगर उसके बाद जितनी भी गिरफ्तारी हुई है तो वो भी मुसलमानों की हुई है। एक शेर है बड़ा मशहूर कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो शायद ऐसा ही चल रहा है। अब इसी मुतालिक जो है दुबई की एक शहजादी है, नाम है उनका हिंद बिन्त अल कासिमी, उन्होंने जो है दुनिया और साथ ही साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक्सटर्मिनेशन को लेकर या उसको जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था उस पर चिंता जताई है और भारतीय गवर्नमेंट को जमकर लथाड़ा। एक ट्वीट किया, उस ट्वीट का जो है क्या बोल है मैं बोल पढ़कर सुना देता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से रवि और उस्मान के घर को जब जलाया गया तो उसमें जो है उस्मान के घर को जला दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था, मगर रवि के घर को नहीं जलाया गया क्योंकि रवि शायद हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था। ये नफरती आग फैलाने वाले लोगों ने मजहब के आड़ में ही नफरत फैलाया, और शायद इसीलिए मुसलमानों के घर जलाए गए और किसी दूसरे समुदाय के घर को छोड़ दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान में चुनाव है और चुनाव से पहले जो सत्ता में लोग हैं या विपक्ष में लोग हैं वो किस तरह की साजिश रच रहा है, किस तरह से किसी खास समुदाय के खिलाफ नफरती पोस्ट जो है कर रहे हैं। वैसे आपको एक बात बता दें कि ये जो कुछ भी देश भर में हो रहा है, मेरा सवाल ये है कि 70 सालों से देश भर में रामनवमी सेलिब्रेट किया गया, तो कभी किसी तरह की कोई छोटी बड़ी घटनाएं नहीं होती है। जब यहाँ पर हिंदुस्तान में कहा जाता है कि कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री है, कट्टर हिंदू गृह मंत्री है, कट्टर हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान पर बैठा हुआ है, फिर भी यहाँ पर हिंदू खतरे में है, तो ये चिंताजनक और सोचने की बात है कि 8 वर्षों में इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया है जो अभी भी हिंदू जो है खतरे में है। और हिंदू जो है खतरे में की वजह से 22 करोड़ पॉपुलेशन को से डरवाया जा रहा है, कम से कम 100 करोड़ पॉपुलेशन को। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।